हाय हेलो और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जो कि है कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। तो अब तक आप सबको न्यूज मिली गई होगी कि सीबीएसई ने अपने जो सैंपल पेपर्स है फॉर द ईयर 2022 एंड 23 ये सैंपल पेपर्स वो लेकर आए हैं। बट आज हम इस सैंपल पेपर को समझेंगे। देखिए सैंपल पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने नहीं आए हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस है और उसको सॉल्व करने नहीं आए हैं। बट बच्चा अगर पढ़ रहा है, एग्जाम देना चाह रहा है, तो एग्जाम में क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मार्क्स अलॉटेड होंगे, कितने मार्क्स के लिए कितना कंटेंट लिखना होगा, कितने वर्ड्स लिखने होंगे, क्या मैम हाफ पेज लिखा तो काफी है, इन्हीं सवालों का जवाब देने आज हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स की बात करें 2022-23 के लिए सारे सैंपल पेपर्स सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे दिए हुए हैं। और वेबसाइट क्या है वो आपके सामने है, cbseacademic.nic.in। इस पे आपके सारे सैंपल पेपर्स एज वेल एज मार्किंग स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इस वेबसाइट को हम खोलेंगे तो ये वेबसाइट दिखती है कुछ इस तरह। ठीक है, ये है वो वेबसाइट। मैंने आपके सामने लाइव ये वेबसाइट को खोल कर रखा है और वेबसाइट दिखती है कुछ इस तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के, फ्रॉम अकाउंटेंसी टू बंगाली टू बायोलॉजी टू केमिस्ट्री टू इकोनॉमिक्स टू मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट की सैंपल पेपर्स एक साथ यहीं पे अवेलेबल है और साथ ही साथ उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी अवेलेबल है। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ इन सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उन्हीं सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे जो सैंपल पेपर्स है बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के, अप्लाइड मैथमेटिक्स के ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं। आप भी इसको डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए जरूर यूज कर सकते हो। डाउनलोड के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर चाहिए तो उस पर क्लिक करना है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग ऑप्शन है। सिमिलरली इफ यू गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपका पेपर आ गया, इकोनॉमिक्स ये आपका पेपर आ गया, एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, इनको डाउनलोड करके आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये जो सारे पेपर्स है आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। एक एक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं पढ़ाती हूँ बिजनेस स्टडीज तो यार थोड़ा तो उसको इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, तो शुरुआत तो भाई मैं तो बिजनेस स्टडीज के साथ ही यहाँ पे करूंगी। ठीक है, चलिए बिजनेस स्टडीज के सैंपल पेपर के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सैंपल पेपर को देखोगे तो आपका जो सैंपल पेपर है या आपका जो बोर्ड पेपर आने वाला है वो 80 मार्क का होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई पेपर तो 80 मार्क का होगा। 20 मार्क कहाँ पे जाएंगे मैडम, तो प्रोजेक्ट वर्क पे। राइट, तो प्रोजेक्ट वर्क की धूमधाम शुरुआत करनी है, वाइवास में फोड़ तोड़ के आना है। राइट, सो दैट वो 20 मार्क्स से हमारे परसेंटेज बिल्कुल भी डाउन ना हो। राइट, तो यहाँ पे 80 मार्क का हमारा पेपर होगा और ये 80 मार्क के पेपर के लिए हमें कितना समय मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 3 आवर्स दिए जाएंगे। राइट, तो 80 मार्क्स का पेपर होगा, टाइम कितना मिलेगा, तो भाई साहब 3 घंटे आपको मिलेंगे। राइट, पेपर की शुरुआत होते ही स्टार्टिंग में जो है आपके लिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो दिए गए हैं कि भाई पेपर में जो है आपके टोटल 34 क्वेश्चंस है, उसमें राइट हैंड साइड पे आपके मार्क्स गिवन है, आंसर शुड बी इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लगता है जैसे अप्सरा की ऐड आती थी ना, एक्स्ट्रा मार्क्स गुड हैंड राइटिंग, तो हमें लगता है कि अरे ये आंसर मुझे आता है ना, 2, 4, 10 पेज का आंसर लिख दो। पहली चीज तो उतना समय नहीं है, भले 3 घंटे बहुत लगता है बट एग्जाम लिखते वक्त 3 घंटे कहाँ उड़न छू हो जाता है ना भाई, समझ भी नहीं लगता। जब वो वार्निंग बेल रिंग होती है ना तो हमें लगता है ओह इतने टाइम बाकी, चलो धाम धाम धाम। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 3 आवर्स यूटिलाइज करने हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज कही गई है कि आंसर्स को टू द पॉइंट रखिए, घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कितने मार्क्स के लिए आपसे कितने वर्ड्स के आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो मेरे पास 50 to 75 वर्ड्स का आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है। अब ज्यादातर बच्चे मुझे हमेशा क्या पूछते हैं कि मैम 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आधा पेज लिखा तो चलेगा क्या। देखो किसी किसी बच्चे की हैंडराइटिंग होती है मूंगी जितनी, अब उसके लिए आधा पेज लिखना मतलब ओ हो। और किसी किसी की हैंडराइटिंग होती है हत्ती जितनी, दूर से भी दिख के आता है कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे पेज पे डिपेंड नहीं करता कि आधा पेज का आंसर लिखा कि 4 पेज का आंसर लिखा। राइट, आपने उस आंसर्स को कितने वर्ड्स में डिफाइन किया,
कितने वर्ड्स में, मैं अल्फाबेट्स नहीं कह रही हूँ, कितने वर्ड, जैसे मैं कहती हूँ द, तो वो एक वर्ड है, राइट, तो कितने वर्ड्स में उसको डिफाइन किया, कितने पॉइंटर्स आपने लिखे, अभी 3 मार्क का है तो 3 पॉइंटर्स में लिखा क्या, 3 बुलेट पॉइंट दिया क्या, पहले भी बोला तो ब्रीफ्स को, शॉर्ट नोट्स को हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखो, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 50 to 75 वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, राइट। उसके अलावा अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट, तो डबल द वर्ड्स आपको लिखना है। देखो मार्क तो एक ही बढ़ रहा है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन है करीबन 150 वर्ड्स का आपको यहाँ पे आंसर देना है, 75 एंड 150, देखिए डबल द वर्ड्स है, राइट। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क का है तो आपको 200 शब्दों में इसको लिखना है, जो कि मोर देन इनफ है, ठीक है, उतना आप आराम से लिख सकते हो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं होता है कि एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपको 6 मार्क के लिए दे दिया और बोला कि अब ये डेफिनेशन 200 वर्ड्स में दो। पेपर बनाते वक्त एज ए टीचर हमें भी पता होता है कि कौन से क्वेश्चन में बच्चा कितना लिख पाएगा, कितना कंटेंट है, उसी हिसाब से उसके मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो इसकी चिंता आपको करने की जरूरत ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब जाते हैं सैंपल पेपर के तरफ। यहाँ पे सैंपल पेपर को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो शुरुआत होती है 1 मार्क क्वेश्चन के साथ, राइट। तो 1 मार्क क्वेश्चन मतलब आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है छोटे छोटे केस स्टडीज के फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है, मेरिट्स पूछे जा सकते हैं, डीमेरिट्स पूछे जा सकते हैं, कोई एक वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, कोई एक प्रोसेस का स्टेप पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहती हूँ कि प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है, या सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो ये चीजें पूछी यहाँ पे जा सकती है। यस, इसको छोटे छोटे केस स्टडीज के फॉर्म में भी डाला जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसीलिए केस स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके 20 क्वेश्चंस जो है, जैसे आप देख सकते हो ओवरऑल आपके जो 20 क्वेश्चंस है दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। देखिए क्वेश्चन की जरा लेंथ देखिए, तो लगता है कि अरे यार 1 मार्क का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, बहुत आसान है, बट भाई यहाँ पे बहुत टाइम खाने वाले वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ ही इतनी है कि 1 मार्क के लिए भी आपका समय ज्यादा जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का खेल भाई साहब यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें मैक्सिमम पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, राइटिंग की हैबिट रखनी चाहिए, हमेशा केस स्टडीज को सॉल्व एंड प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, वरना समय ज्यादा जाएगा, मार्क्स छूट जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है आपके करीबन 20 क्वेश्चन जो है, टोटल ऑफ 20 क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है एंड सारे मल्टीपल चॉइस है, कुछ केस स्टडी कुछ डायरेक्ट भी है, बट सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एंड 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। सो राइट आंसर दिया 1 मार्क, रॉन्ग आंसर दिया 0, ठीक है। तो 20 मार्क्स तो आपके यहाँ पे हो गए, जो कि आपको एमसीक्यू में मिलेगा। भाई ये बहुत स्कोरिंग एरिया है, मैं ये जरूर कहूंगी, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम ना डालो। यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कंसेप्ट क्लियर कट होना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना टाइम ज्यादा डालोगे, राइट। दूसरी जो चीज यहाँ पे स्टार्ट होती है आफ्टर द 1 मार्क क्वेश्चन, वो है आपके 3 मार्क क्वेश्चन, राइट। तो 3 मार्क क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगेन पहला ही क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आया। क्यों हम केस स्टडी पे इतना फोकस करते हैं, क्यों बोलते हैं कि कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर देख लो भाई, सैंपल पेपर केस स्टडीज से भरा पड़ा है। तो केस स्टडीज नहीं आता, सिर्फ मेरिट्स ही मेरिट्स रट्टा मारकर गए हो तो क्या ही तो मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केस स्टडीज को प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज को करो, आपकी कंसेप्ट्स वेरी क्लियर हो कि आप क्वेश्चंस को समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मार्क क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब देखिए 21 डायरेक्ट क्वेश्चन था 3 मार्क का, 22 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 मार्क का, बट 23rd क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है। ये जहां पे और गिवन है वहीं पे ऑप्शन है। आप नहीं कह सकते कि भाई मैं 22 नहीं लिखूंगा, 23 का दोनों क्वेश्चन लिख दूंगा, गलत।
गलत। जहां पे ऑप्शन है वहीं पे वो एप्लीकेबल है, वहीं पे आपको दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डिविएशन अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, एंड गिव अ सूटेबल एग्जांपल। 3 मार्क का है, राइट, तो अप टू 50 to 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। एन एग्जाम्पल दे दो, खुद बोल दिया तो देना ही होगा, राइट। या तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्सप्लेन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डिविएशन अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, गिव अ सूटेबल एग्जाम्पल। कभी भी और वाले क्वेश्चंस देखोगे ना तो जनरली वो सेम कैटेगरी, सेम चैप्टर, सेम पार्ट में से पूछे जाते हैं, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरा का पूरा मैंने पार्ट स्किप कर दिया, पूरा का पूरा चैप्टर स्किप कर दिया और वाले क्वेश्चंस में मैं डाल दूंगी, ऐसे नहीं होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस सेम कैटेगरी में से पूछा गया होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इवन इन 24th क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन दिया गया है और, राइट। अगेन 24th क्वेश्चन में भी और का आपको ऑप्शन दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे मैं कहूंगी 21, 22, 23 एंड 24, राइट। ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपके 3 मार्क के क्वेश्चन है, राइट। तो कितने हुए, 4 3 12, तो 20 मार्क्स की मल्टीपल चॉइस, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन, 12 मार्क, तो 32 मार्क्स का पेपर इधर हो गया। उसके बाद चालू होते हैं आपके 4 मार्क क्वेश्चंस। अब 4 मार्क क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रही थी, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में गिवन थे। आई होप हमारे बोर्ड पेपर्स में भी ऐसे ही आए, इजीली आप इसमें स्कोर कर पाओगे, राइट। तो 4 मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे 4 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज, तो इसके 4 बेनिफिट्स बताओ। अगेन ऑप्शन दिया है और, ठीक है, तो और में दूसरा क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन पे जाते हैं। 26 अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन है, बट ऑब्जर्व करो 27 और 28 में दोनों में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे 3 मार्क क्वेश्चंस में ऑप्शन होंगे, सारे 4 मार्क क्वेश्चंस में ऑप्शन होंगे, सब में नहीं होंगे, राइट। तो 4 मार्क क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 25 से लेकर ये शुरू होता है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये सारे आपके 4 मार्क क्वेश्चंस है। तो बेसिकली हम कहेंगे करीबन 6 क्वेश्चंस जो है 4 मार्क के क्वेश्चंस है, जिनको आपको 50 to 75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अगेन मैं कह रही हूँ, इनमें से 2 क्वेश्चन में ऑप्शंस दिख रहे थे, बाकी में नहीं थे, तो आपको बिल्कुल भी असम्पशन के साथ नहीं जाना कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो लिख ही लेंगे, ठीक है, एक ईजी होगा एक हार्ड होगा, ऐसे नहीं जाना है, राइट। उसके बाद आते हैं आपके 6 मार्क क्वेश्चन। अगेन 6 मार्क क्वेश्चन जो है उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको 200 वर्ड्स में लिखो। ऑब्वियसली आप 200 to 250 20 को कर सकते हो। 6 मार्क क्वेश्चन है तो प्रॉपर पैटर्न में लिखेगा, मीनिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, कंक्लूजन लिखना, जहां दे सको एग्जाम्पल्स देना, जहां डायग्राम्स ड्रॉ कर सको, फ्लो चार्ट, प्रोसेसेस ड्रॉ कर सको, जरूर करना, तब भी ये 6 मार्क में मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। देखिए 6 मार्क वाले क्वेश्चन ही होते हैं जहां पे आपको आते हुए भी फुल मार्क्स नहीं मिल पाते, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो छोटी छोटी चीज है ना वो रह जाती है, तो इनको ध्यान से करना है, प्लीज याद रखिएगा। और इसीलिए अगर स्टार्टिंग में आप एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम डाल देते हो, यहाँ पे भाई मार खा जाओगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। 6 मार्क क्वेश्चन की बात करूं तो 31, देखिए 6 मार्क क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, दूसरा और का भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैंने पहले ही बता दिया दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन जो है सेम टॉपिक पे होंगे, तो टॉपिक स्किप करोगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन 32, अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिटवीन द 2 क्वेश्चंस, राइट। सो यहाँ पे 31 एंड 32 दोनों 6 मार्क क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिया गया है। बट अब देखिए अगर आप क्वेश्चन 33, 34 पे जाते हो, नो ऑप्शन इज गिवन। और 34 क्वेश्चन की जरा भाई साहब लेंथ तो देखिए, हाँ, अरे क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट चला जाता है। एंड दैट इज वाई यू रियली नीड टू वर्क ऑन केस स्टडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज कह लो, 3 मार्क कह लो, 4 मार्क कह लो, या आप 6 मार्क्स कह लो,
ठीक है। केस स्टडीज़ हर एक फॉर्मेट में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो केस स्टडीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। केस स्टडीज़ के ऊपर हमने वीडियोस भी डाली है, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आगे जाकर और वीडियोस भी हम डालेंगे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे, ठीक है। बट अगेन मैं कह रही हूँ, केस स्टडीज़ आर हाईली 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इन क्वेश्चंस की बात करूँ 4 मार्क, 6 मार्क, 3 मार्क्स एंड 1 मार्क। 1 मार्क वाले मल्टीपल चॉइस है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम देयर। 6 मार्क्स थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इनके ऊपर फोकस करना, फोकस के साथ पढ़ना, अंत में उतना टाइम होना ज़रूरी है। पेपर प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, ज़रूरत से ज़्यादा ना लिखना। ये बहुत बार ऐसे होता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें वो पूरा क्वेश्चन आता है और भर भर के लिख सकते हैं। मत करना ये गलती, ठीक है। जितनी ज़रूरत उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। फिल इन द ब्लैंक्स अगर लिख रहे हो, मल्टीपल चॉइस लिख रहे हो, तो ब्लैंक को अंडरलाइन करो, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। तो ये हो गया आपके बिजनेस स्टडीज़ का पेपर, जिसमें मैं एक टिप्पणी दूंगी, केस स्टडीज़, इसका साथ ना छोड़ना, ठीक है। चलिए, अब बिजनेस स्टडीज का पेपर तो हमारा हो गया। जाते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर जो हम एनालाइज करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगेन कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर आपका यहाँ पे होगा। 3 घंटे में आपको 80 मार्क का पेपर जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, राइट। अगर आप पैटर्न देखोगे तो वापस 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, 4 शॉर्ट आंसर्स है, 3 मार्क्स ईच, 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको 80 to 100 वर्ड्स में इसको बताना है, राइट। उसके अलावा 4 लॉन्ग आंसर्स है, 6 मार्क्स ईच, जो 100 to 150 वर्ड्स में आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़े तो वर्ड्स जो है उसके एक्सपेक्टेशन कम ज़्यादा हो रही है, राइट। बट मैं कहूँगी येस, जो 6 मार्क के क्वेश्चन से आपको करीबन 200 वर्ड्स इसको लिखना चाहिए। जो आपके 4 मार्क के क्वेश्चन है उसको आपको 70 to 100 वर्ड्स के बीच में लिखना चाहिए। एंड जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है 50 to 75 वर्ड्स में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। मार्क्स के मुताबिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है इन एवरी थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर काफ़ी बार इजी होते हुए भी लोगों को कम मार्क्स आते हैं, बिकॉज वो लेंदी होते हैं और बच्चे इतना समय डाल देते हैं शुरुआतों की क्वेश्चंस में कि अंत के क्वेश्चंस या तो छूट जाते हैं या तो कोई सही से लिख नहीं पाते, राइट। तो ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। पेपर्स को प्रैक्टिस करना टाइमर के साथ बहुत ज़रूरी होने वाला है अब सबके लिए, स्पेशली व्हेन यू गो टू थ्योरी पेपर्स एज वेल, ठीक है। तो राइटिंग हैबिट बच्चा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इंकरेज भी करते हैं मेक योर नोट्स, इससे याद भी रह जाता है और राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी होते रहती है, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक्स के पेपर को एनालाइज थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएंगे आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि आपके 20 मार्क्स के हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में 12th की इकोनॉमिक्स 2 सेक्शंस में या 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी है। और इसीलिए जब ये पेपर भी हम देख रहे हैं तो पेपर को भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि जो सैंपल पेपर हम देख रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड का देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दिया है, देन उसके ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, थोड़े से घुमाकर आते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ऑप्शंस तो बहुत इजी है कि भाई स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, ये कॉम्बिनेशन तो ठीक है, बट दोनों स्टेटमेंट को ठीक से समझना भाई, रीड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, अगेन आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थर्ड भी आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फोर्थ, फिफ्थ, देखिए फिफ्थ जरा देखिए, इसमें आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अगेन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 6 भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 7, 8 भी अगर आप देखोगे भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है, बट 1 ही मार्क का है, ठीक है। देन यू हैव 9। अब 9 देखिए, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में बच्चे मार खा जाते हैं, तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको ध्यान से करने होंगे, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स पेपर,
राइट। तो यहाँ पे 8, 9 एंड 10, राइट। तो 9 और 10 दोनों अगर आप देखोगे दोनों असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है, भले इसको 1 मार्क अलॉटेड है। तो यहाँ पे 20 MCQs है, तो 10 मैक्रो में डाल दिए, 10 इंडियन इकोनॉमी में डाल दिए, राइट। बट पेपर जो है सेक्शन वाइज आएगा, तो पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, फिर आप इंडियन इकोनॉमी सॉल्व करोगे। या ऐसे करना है कि पहले इंडियन इकोनॉमी सॉल्व करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर्स आपके हमेशा ध्यान से सही से आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। उसके बाद आते हैं आपके 3 मार्क क्वेश्चंस, राइट। तो 3 मार्क क्वेश्चंस में अगेन आपके कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है। नेशनल इनकम के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है वो भी 3 मार्क में डाले गए हैं। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में भी है, 3 मार्क में भी है। तो इसके कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके जाना होगा। मैं एडवाइस करूंगी कि आप ज़रूर इसकी फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है, हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा फॉर्मूलाज को याद रखने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो 11 जो 3 मार्क क्वेश्चन है वो विदाउट ऑप्शन है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। बट क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें अगेन आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड सेकेंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस इन BOP अकाउंट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, राइट। अब ये 2 तो आपके 3 मार्क क्वेश्चन थे, अगेन क्योंकि 2 आपके कहाँ गए होंगे, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो 2 3 मार्क क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आते हैं हम 4 मार्क क्वेश्चन पे, राइट। 4 मार्क क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला 4 मार्क क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन है, सेकेंड 4 मार्क क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन है, बट थर्ड 4 मार्क क्वेश्चन जो है उसमें आपको यहाँ पे अगेन ऑप्शन दिया गया है, राइट। सो आउट ऑफ 3 आप कह सकते हो 2 में ऑप्शन नहीं है, 1 में ऑप्शन गिवन है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका एक डिफाइन एंड डिस्कस वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली 6 मार्क क्वेश्चन आपके चालू हो गए हैं, बट उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछकर 3 में उसको डिवाइड किया गया है। तो बच्चे बोलते हैं मैम ये तो 3 मार्क क्वेश्चन है, अरे 3 मार्क क्वेश्चन नहीं है, बट उन्होंने 2 क्वेश्चंस कंबाइंड पूछ लिए, पहले को 3 मार्क बोल दिए, दूसरे को 3 मार्क। तो जब भी हम अटेम्प्ट करेंगे, मान के चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 16A है डिफाइन GDP डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। तो पहले मैं GDP डिफ्लेटर का मीनिंग लिखूंगी, डेफिनेशन लिखूंगी, एंड देन उसके इंपॉर्टेंस को सब पॉइंट्स में बताऊंगी। 3 मार्क का है तो क्वेश्चन 16A मुझे 60 to 75 वर्ड्स में लिखना है। सिमिलरली क्वेश्चन B जो है वो मुझे 60 to 75 80 वर्ड्स में लिखना है, राइट। तो कंबाइन मुझे करीबन 150 to 200 वर्ड्स में इसको लिखना होगा, बट मुझे पता है कि दोनों 3 मार्क का है, उस हिसाब से मुझे A और B को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहला 6 मार्क क्वेश्चन, देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। अगेन इसमें आपको एक ऑप्शन गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको ऑब्वियसली आ सकता है। यहाँ पे ये सैम्पल पेपर में ग्राफ जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट इन्होंने आपको बता दिया है, अंदाजा दे दिया है कि ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द गवर्नमेंट बजट, की गवर्नमेंट ने कौन से सेक्टर के लिए कैसे क्या रिसोर्स अलोकेशन यहाँ पे किया है। और आपको ऑप्शन दिया गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद सूटेबल एग्जांपल, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विद सूटेबल एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है, जैसे 17 में A और B ये सेक्शन में अटेम्प्ट करती हूँ, तो दोनों A और B अटेम्प्ट करना है। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि इसका A अटेम्प्ट किया इसका B किया, नो। आइदर आप ये सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करो A और B, या फिर ये सेक्शन अटेम्प्ट करो A और B, ठीक है। या फिर आप पूरा 1 and 2, मतलब आप 16A 16B ऐसे लिख सकते हो, राइट। बट प्लीज क्वेश्चंस को बिल्कुल इंटरचेंज मत करिएगा, दोनों में से जिसको वरना मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वही लिया जाएगा। आप कभी भी इसमें से क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नहीं कर सकते, ग्रुप में ही ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ग्राफिकल करोगे तो A और B दोनों करना है, और A और B दिया है तो सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद हम जाते हैं अभी पार्ट बी या सेक्शन बी पे, जो कि पूरा इंडियन इकोनॉमी पे है। तो 10 ऑब्जेक्टिव्स मैक्रो में पूछे तो 10 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपके इंडियन इकोनॉमी के यहाँ पे है, ठीक है।
मेरा अगर एक्सपीरियंस या एनालिसिस में कहूँ, बच्चे जो है ज़्यादा समय डालते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना टाइम चला जाता है क्योंकि कैलकुलेशंस आ जाते हैं, कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता, कभी क्वेश्चन समझने में समय लग जाता है, ठीक है। तो इतना समय डाल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इंडियन इकोनॉमी के लिए समय बचता नहीं है, राइट। ये हमारे साथ भी होता था। इकोनॉमिक्स के पेपर वैसे भी लेंदी होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो, अब आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में है, तो टाइम को भी 2 हिस्से में डाल दो, राइट। 1.5 घंटा मैक्रो के लिए, 1.5 घंटा इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब आपको लगता है कि अरे यार मैक्रो की ठीक से मेरी तैयारी नहीं हुई है या मैक्रो के कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो पहले आप इंडियन इकोनॉमी को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मान के चलो आपका इंडियन इकोनॉमी 1 घंटे में हो गया, तो पूरे 2 घंटे बचते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही 2.5 घंटे लगा दिए, तो आधे घंटे में बेटा इंडियन इकोनॉमी कैसे तो अटेम्प्ट करोगे, और यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आप लूज करोगे। तो टाइम के साथ खेलना, टाइम को डिवाइड करना, स्मार्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी पे जाए तो अगेन पहले जो आपके 10 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में भी कहीं कहीं ऑप्शन दिया गया है। तो यस, यहाँ पे आपके जो पहले 10 क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग भी उसमें आ रहा है। ये सारे 10 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, आप यहाँ पे कह सकते हो, राइट। उसके बाद जो स्टार्ट होता है यहाँ से आपका 28 से जो 3 मार्क क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो मेन 3 मार्क क्वेश्चंस है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजिंग चीज़ें भी दी जाएगी, इतना आसान भी नहीं होता है इंडियन इकोनॉमी का पेपर। जैसे ये डायग्राम देखकर आपको ये बताना है कि इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। तो करंट चीज़ों पे कि करंट दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे पिक्चर दिखाया है। अब ये पिक्चर को समझते हुए आपको ये बताना है कि क्या एनवायरमेंटल चैलेंज है, ठीक है। पिक्चर में क्या दिया, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि भाई यहाँ पे ये जो खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, ठीक है, कौन सा खतरा, किस चीज़ का, तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का, जो हमें ख़त्म कर सकता है। तो अभी से हमें अपने आप को, अपने पृथ्वी को बचाने की कोशिश करनी है, देन उसको आपको एलैबोरेट करना है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन 29 अगेन 3 मार्क क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन 30 पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके 4 मार्क क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, राइट। तो क्वेश्चन 30 अगेन आपका 4 मार्क क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है और क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द 3 नेबरिंग कंट्रीज। कौन सी 3 नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे गिवन है, तो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। इनके इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के डेटा को आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, राइट। यहाँ पे अगेन आपको 4 मार्क क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है। 1 मार्क क्वेश्चन है, नेम एनी 1 महारत्ना कंपनी, ठीक है। आउट ऑफ ऑल कोई भी एक कंपनी का आपको बस नाम लिखना है, जिसका आपको 1 मार्क मिलेगा। लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विथ वैलिड एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड सीलिंग क्या होता है, कैसे वो इक्विटी को प्रमोट करता है, उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना है। उसके लिए 3 मार्क्स, तो ये दोनों कंबाइंड 4 मार्क्स हो गए। या तो अटेम्प्ट कर सकते हो डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, या तो लैंड रिफॉर्म जिसको कहते हैं, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगेन एक 4 मार्क क्वेश्चन है, तो जो 2 सब क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। देन क्वेश्चन 33, यहाँ से आपके 6 मार्क क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं। तो 33 एंड 34 दोनों 6 मार्क क्वेश्चन है। 33 की बात करें, राइट, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट पॉलिसीज, 2 प्रॉब्लम्स फेस बाय फार्मर्स। ये 2 मार्क के क्वेश्चन है। या तो आप और 3 मार्क के बाकी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगेन याद रखिएगा, या तो आप ये सेक्शन अटेम्प्ट करो ABC, या तो ये सेक्शन अटेम्प्ट करो AB। इसमें से और भी अटेम्प्ट किया, इसमें से भी अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं चलता है। ग्रुपिंग में ही आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट क्वेश्चन में ना हमेशा लोग बजा डालते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट लास्ट क्वेश्चंस आर ऑलवेज द मोस्ट लेंथी क्वेश्चंस इन थ्योरी पेपर, एंड दैट इज व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
ठीक है। तो आपको अच्छी है तो आप एंड से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। इट इज अप टू यू कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। देखिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैम पेपर क्या लिखना चाहिए। देखिए नुस्खे टिप्पणियां हम दे सकते हैं, बट जो मेरे लिए कंफर्टेबल है वो आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे हमेशा पसंद होता था कि मैं ब्रीफ्स को पहले अटेम्प्ट करूं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो फटाफट हो जाते, तो एंड में 10-12 मिनट भी है तो फटाफट हो जाएगा, राइट। बट बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम फिर एंड में प्रेशर आता है, मल्टीपल चॉइस इतने आसान होते हैं, फिर उसमें मार्क्स चले जाते हैं। आपके ऊपर है यार, ठीक है। दिस इज व्हाट आई लाइक, बट प्रैक्टिस करो, पेपर्स को लिखो, क्या आपके लिए काम करता है ये आपको ही पता करना होगा कि एंड में प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या आप तभी ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। बहुत लोग प्रेशर हैंडल कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते। एंड में अगर समय कम बचता है तो क्या कम समय में ब्रीफ आंसर्स को फास्ट लिखकर कंप्लीट कर पाते हो, कि आपकी हैंड राइटिंग जो है एकदम अजब गजब हो जाती है कि सामने वाले को समझ में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको 2-4 पेपर्स को टाइमर के साथ प्रैक्टिस करके खुद को फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे लिए क्या नुस्खा काम करता है, क्योंकि मेरा नुस्खा मैं बता तो सकती हूँ, बट अगेन वो आपके लिए काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के पेपर का एनालिसिस था, जहाँ पे आपने देखा कि पेपर को मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी में डिवाइड किया गया था, राइट। चलिए आगे जाते हैं अब हम नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर क्या करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेपर हम अकाउंटेंसी कर लेते हैं, है ना, वरना हमारे निक्कू भैया थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पेपर पे, जो कि है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की अगर बात करें, अगेन 80 मार्क्स का पेपर है, यू गेट कंप्लीट 3 आवर्स, राइट। तो 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, बट यहाँ पे आप अगर देखोगे, राइट, तो यहाँ पे पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों यहाँ पे 2-2 आपको पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पार्ट ए सबके लिए सेम है, पार्ट ए सब बच्चों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ये एक ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल, सारे बच्चों को पार्ट ए अटेम्प्ट करना है। बट पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में 2 सब ऑप्शंस है, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, राइट। अब स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन, या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेम्प्ट करोगे या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, हाँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसको आप अटेम्प्ट करोगे, आइदर ऑफ द 2, ठीक है। तो पार्ट 1 सबको करना है, पार्ट 2 में से दोनों में से भाई साहब एक ही करना है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर दिया तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगेन जो है क्वेश्चन 1 to 16 एंड 27 to 30 जो है 1 मार्क क्वेश्चन है, मतलब 16 तक 1 मार्क है, देन बीच में गैप, देन वापस 27 to 30 1 मार्क क्वेश्चन है, देन 17 to 20 31 एंड 32 कैरीज 3 मार्क्स, देन 4 मार्क, देन 6 मार्क। तो बेसिकली पैटर्न तो वही है, 1 3 4 6, ठीक है, हर जगह पे वही है, राइट। तो 1 3 4 6 यहाँ पे भी हम खेलेंगे। There is no overall choice, however, an internal choice has been provided in 7 questions of 1 mark, 2 questions of 3 mark, 1 question of 4 mark. तो उन्होंने पहले बोले कि भाई हर क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में चॉइस है, तो भाई साहब देख के जरा अटेम्प्ट यहाँ पे करना है, चौकन्ना रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी से हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो पार्ट ए जो है उसमें शुरुआत हम करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 2 में ऑप्शन नहीं था, 1 में ऑप्शन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है बिटवीन 2 ऑब्जेक्टिव्स, आइदर ऑफ द 1 आपको अटेम्प्ट करना है। अब एक बच्चा बोलता है मैम दोनों अटेम्प्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समय है, आपको लगता है दोनों अटेम्प्ट करना है तो करिए, बट एडवाइस करूंगी कि अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो कि आपको एक क्वेश्चन परफेक्टली आता है और आपका आंसर राइट है, अननेसेसरीली दूसरा अटेम्प्ट मत करिए, टाइम मत डालिए, ठीक है। जगह छोड़ के आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा लिख दिया तो कोई मार्क्स नहीं काट रहा आपका, बट अंत में करो जब आपके पास सरप्लस टाइम है। स्टार्टिंग में ये नहीं करने का रे, एंड में फिर भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डोंट डू इट। हाँ कंफ्यूजन है कि ये वाला राइट है रॉन्ग है, दूसरा वाला भी कंफ्यूजन है, तो दोनों अटेम्प्ट कर रहे हो, समझ में भी आता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है 1 और 2, 2 ऑप्शंस है, दोनों में से एक यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन ऑप्शन है, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये सारे आपके जो है 1 मार्क
क्वेश्चंस है। ये सारे के सारे अगर आप देखोगे ये सारे आपके 1 मार्क क्वेश्चंस है, ठीक है, सारे के सारे। टिल आप देखोगे कुछ कुछ में और है जहां पे आपके ऑप्शंस है टिल क्वेश्चन नंबर 16। तो 1 to 16 आपके 1 मार्क क्वेश्चंस है, देन वापस 1 मार्क आने वाला है 27 से, याद है ना, ठीक है। तो 1 to 16 आपके 1 मार्क क्वेश्चन है। अब अकाउंट्स में ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के थोड़ा सा धक धक हो जाता है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और एक ही मार्क का। हाँ जी, दैट इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये बात मेरे को लगता है इस वीडियो में 10 बार तो बोलूंगी, ठीक है, बट ये सच इंपॉर्टेंट है यार, क्या ही तो करूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 से आपके 3 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगेन सारे 3 मार्क क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18 में अगेन ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 में अगेन ऑप्शन है, 20 में यू हैव नो ऑप्शन। ये 20 क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं सैम्पल पेपर भी चेक कर रही थी, क्योंकि 20 क्वेश्चन में डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता आ गए, ठीक है। मेरे को 2 मिनट के लिए ऐसे भी लगा था मैं कुछ गलत नहीं कर रही ना, सही वेबसाइट है ना, ठीक है। बट होता है, काफ़ी बार ऐसे फनी नाम दे देते हैं और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी कितने स्ट्रेस में होता है ना जब एग्ज़ाम लिख रहा होता है, वो बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर होता है भाई अलग ही होता है, वो अपने दिन याद आ जाते हैं। बट ऐसे नोबिता ये वो नाम आ जाता है, थोड़ा चिलपिल एनवायरनमेंट हो जाता है, अच्छा लगा था मुझे ये चीज़। तो अगेन चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे 20 तक आपके 3 मार्क क्वेश्चन है, राइट। अब ऑब्वियसली इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको कोई वर्ड लिमिट इतने वर्ड्स में लिखना है, ये वर्ड्स में लिखना है, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बस आपका आंसर्स राइट होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस राइट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन प्रोफोमा ड्रॉ होना चाहिए, आपका जो यहाँ पे नरेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका वर्किंग नोट है वो प्रॉपरली होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है, ठीक है। एंड सही क्वेश्चन नंबर बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर गलत नहीं होना है, राइट। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन 21 पे जाते हैं, यहाँ से आपके 4 मार्क क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये दोनों 4 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। देन वापस 23 पे जाओ, 23 आपका 6 मार्क क्वेश्चन है बट ऑप्शन गिवन है, राइट। 24 पे जाओगे, अगेन ये आपका 6 मार्क क्वेश्चन है, अगेन इसमें आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। 25 पे अगर हम जाते हैं 6 मार्क क्वेश्चन है बट कंपलसरी है, नो ऑप्शन। 26 पे जाते हैं 6 मार्क है, कंपलसरी है बट देयर इज नो ऑप्शन। अब ये था आपका सेक्शन बी जो सब बच्चों के लिए कंपलसरी है, भाई सबको अटेम्प्ट करना ही करना है। बट ऑप्शन बी या सेक्शन बी में से आपको आइदर ऑफ द वन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। जैसे पहला पार्ट आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स है 1 मार्क ईच, कहीं कहीं पे ऑप्शंस है, राइट। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स है, देन आपके जो है 3 मार्क क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, देन 4 मार्क अगेन यहाँ पे ऑप्शन है, देन यू हैव 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सेक्शन बी पार्ट ए अटेम्प्ट करते हो ये देखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू अटेम्प्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये सेक्शन जो है ये आपके लिए है, राइट। ये जो सेक्शन है ये आपके लिए है, जहां पे आपके 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स, 3 मार्क क्वेश्चंस, 4 मार्क एंड 6 मार्क क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है। तो अकाउंट्स पेपर में सेक्शन ए कंपलसरी, सेक्शन बी में पार्ट ए पार्ट बी है, आइदर ऑफ द वन बच्चा अटेम्प्ट करेगा। अगेन मैं कह रही हूँ आइदर ऑफ द वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अकाउंट्स का सैम्पल पेपर हमने आपको बता दिया। अगेन अकाउंट्स का सैम्पल पेपर आप देखोगे पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशंस में माहिर हो, क्विक कैलकुलेशंस यहाँ पे अगर आप कर सकते हो, अगेन यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूंगी, प्रैक्टिस करते वक्त या सम्स को सॉल्व करते वक्त, होमवर्क करते वक्त या असाइनमेंट्स करते वक्त बिल्कुल भी कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल ना करें, चाहे आपके पास कैलकुलेटर हो चाहे आपके पास एक्सेस हो, ठीक है। बट कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल ना करें, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशंस की एक प्रैक्टिस होती रहती है। ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में बड़ी दिक्कत आती है। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स करोगे और उधर मार खाते रह जाओगे, राइट। तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर्स एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब हम कौन सा देखेंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं अप्लाइड मैथ्स का सैम्पल पेपर, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स के सैम्पल पेपर पे अगर हम जाए तो अगेन यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। भाई इसमें तो भर के सेक्शंस दिए गए थे, ठीक है। मुझे थोड़ा लगा भी था कि यार हमारे पेपर में सेक्शंस इतने नहीं थे, चलो ठीक है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 1 है जहाँ पे 20 MCQs है, 1 मार्क ईच। सेक्शन 2 में
5 VSA टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच, सेक्शन सी में 6 ऐसे टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच, देन सेक्शन डी में LA क्वेश्चन है। ऐसे LA क्या होता है बता देती हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे मैम ये VSA LA क्या बोल रहे हो भाई, कौन सी भाषा। VSA इज वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे शॉर्ट आंसर, LA इज लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो जो VSA है वो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट में आपको आंसर देना है, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। देन ऐसे है शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट है तो 3 मार्क का, देन LA है लॉन्ग आंसर। भाई ऐसा कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला ऐसे, मैं क्या करूँ, मैं तो वही बोल रही थी। एनीवेज यहाँ पे सेक्शन A B C और D है, पर सेक्शन E भी है। अब सेक्शन E में 3 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे 2 VSA टाइप क्वेश्चन है ऑफ 1 मार्क ईच एंड 1 ऐसे क्वेश्चन है ऑफ 2 मार्क ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 मार्क क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी, ठीक है। 2 मार्क में है, 1 मार्क में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जाते, थोड़ा पेपर समझ लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन A में जाते हैं जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, ये अचानक से बाबा जी अंजुम हो गए, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 1 2 3 4 ये सारे यहाँ पे तो देखो भाई साहब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो सारे 1 मार्क क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इधर भाई साहब थोड़ा सा खेल आ जाता है कि आपको सेक्शन A में जहाँ पे 20 MCQs है, यू आर नॉट गिवन एनी इंटरनल ऑप्शंस इन द MCQ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चंस है, बाकी कोई पेपर में तो नहीं था, बाकी पेपर में तो 1 3 4 6 था, बट यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 5 6 शायद, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चंस पे जाते हैं। सेक्शन B ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस, अटेम्प्ट ओनली 1 इन केस दिया है तो, वो भी पहले बोल रहे हैं दिया रहेगा तो ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 देखो कोई इंटरनल चॉइस है, 22 23 24 में इंटरनल चॉइस है, वाह 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 वाह, एक क्वेश्चन में खुश कर दिया, ठीक है। तो 24 में इंटरनल है, 25 में नहीं है। तो अगर मैं मैथ्स का पेपर देख रही हूँ तो इंटरनल चॉइस ऑटोमेटिकली कम हो रही है अप्लाइड मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है। अगेन अगर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन दिख रहा है। सेक्शन C पे अगर हम जाएंगे ये 3 मार्क क्वेश्चंस है, अगेन 26 27 में ऑप्शन नहीं है, 28 29 में ऑप्शन गिवन है, 30 एंड 31 वापस ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में बड़ी कंजूसी करी है यार, ठीक है। चलिए सेक्शन D पे हम जाते हैं। सेक्शन D की अगर बात करें तो हियर यू हैव 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन में एक अच्छी चीज है कि भाई यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं और 2 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट सेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। सी एवरीवेयर जहाँ पे असर्शन रीजनिंग केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं, राइट, या फिर जज डायग्राम एंड एक्सप्लेन, ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि इसके आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। जैसे वो इंडियन इकोनॉमी में था ना, पिक्चर देख के आपको लिखना है, तो वो जजमेंटल एनालिसिस आपको चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना हम पढ़ते रह जाते फीचर्स मेरे डीमेरिट्स और देन वो एग्जाम में भाई बत्ती गुल, राइट। तो चलिए केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे केस स्टडी 1 गिवन है। उन्होंने पहले ही बोला था कि 1 मार्क क्वेश्चंस में केस स्टडी में कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं होगा, बट 2 मार्क में होगा, राइट। तो पहले के A और B क्वेश्चन आपको लिखना ही है, C में आपको दोनों में से एक यहाँ पे लिखना है। सेम गोज विथ यहाँ पे केस स्टडी 2, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन में ऑप्शन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ये है आपका केस स्टडी 3। अगेन यहाँ पे 2 मार्क में ऑप्शन है, 1 मार्क में यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, राइट। तो अप्लाइड मैथ की बात करूँ तो यस थोड़ा सा ऑप्शन में कंजूसी करी गई है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करा गया है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशंस में शार्प होना इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। फॉर्मूलाज है तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाकी तो भाई अप्लाइड मैथ के बारे में हम तो क्या ही बोले, है ना। चलिए अब कहाँ गया, चलो अब हमारे मैथमेटिक्स का पेपर खोलते हैं। भाई कुछ बच्चे जिन्होंने कोर मैथमेटिक्स भी लिया है, बच्चे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। अगेन 80 मार्क्स का पेपर है। यू हैव 3 आवर्स फॉर ईच पेपर,
ठीक है। तो अगर 3 घंटा है आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स के पेपर में, सेक्शन ए बी सी डी ई सेम अप्लाइड मैथ की तरह यहाँ पे ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी डी एंड ई। अगेन यहाँ पे वीएसए ऐसे लिखा है, अभी तो आपको पता है ना भाई क्या वीएसए ऐसे, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में भाई सिर्फ 18 एमसीक्यूज है, ठीक है, एंड ऑल द एमसीक्यूज 1 मार्क ईच है। 2 असर्शन एंड रीजनिंग भी है 1 मार्क ईच। तो 1 मार्क क्वेश्चन 20 है, बट उसमें से 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन एंड रीजनिंग एंड टाइप क्वेश्चंस है। उसके बाद सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, ठीक है, 10 मार्क हो गए। देन सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, ठीक है। देन सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। बट सेक्शन ई में सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं विद सब पार्ट्स, ठीक है, 4 मार्क ईच। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं विथ 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ये सारे 1 मार्क, अभी देखिए प्रॉपरली गिवन नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 1 1 नहीं गिवन है क्योंकि हेडिंग ही दे दिया है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। तो सेक्शन ए पूरा 1 मार्क है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 18 ऐसे क्वेश्चंस है। अगेन यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी है, टोटल 18 क्वेश्चंस है, 1 मार्क ईच। अगेन ये दोनों 1 मार्क क्वेश्चन है, 19 एंड 20, बट बोथ आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों जो है यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। देन सेक्शन बी पे हम जाएंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है। अगेन कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल आपको ऑप्शंस गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन सी पे अगर आप जाओगे 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब इसमें मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 27 में भी है, 28 में भी है, 29 में भी है, एक्सेप्ट फॉर 2, 3 यहाँ पे 2 ही ना, 30 और 31, बाकी सब में तो भाई ऑप्शन है। ये एक अच्छी चीज लगती है मेरे को, ठीक है। चलिए अब सेक्शन डी में जाते हैं। अगेन यहाँ पे 5 मार्क क्वेश्चंस है, इंटरनल ऑप्शंस कुछ क्वेश्चंस में अगेन यहाँ पे गिवन है। और फिर आता है मेन खिलाड़ी जो क्लीन बोल्ड कर सकता है, ठीक है, दैट कम्स विद सेक्शन ई। सेक्शन ई की बात करें तो यस, यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, स्टोरी टाइप, पैसेज टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे शुरू किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये अट्रैक्टिव जितनी पिक्चरें लगती है ना, उतने ही क्वेश्चंस भारी भारी होते हैं, ठीक है। तो एवरी पेपर को अगर आप एनालाइज थोड़ा सा करोगे, पेपर शुरुआत में तो अच्छा लगता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बट अंत होते होते रियल घंटी बजा देता है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू इंश्योर इज कि आपके कैलकुलेशंस थोड़े से क्विक हो, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करो, फॉर्मूलाज को याद करके जाओ, कंसेप्ट्स प्रॉपर्ली क्लियर हो। देखिए आप सोचने में जितना ज़्यादा टाइम डालोगे उतना लिखने में कम टाइम मिलेगा, लिखने में कम टाइम मिला तो हो सकता है पेपर छूट जाए, या जितना लिखना चाहते थे उतना नहीं लिख पाए और आप मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ पे स्कोर ना कर पाओ। अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ पढ़कर कुछ नहीं हो रहा, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते कुछ नहीं हो रहा। और जब मैं ये कहती हूँ ट्रस्ट मी, मैं सच कह रही हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा अभी से पेपर्स को सॉल्व। भले आपका 100% सिलेबस नहीं हुआ यार, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर उठाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो, जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने तो सॉल्व करो, अरे उतने तो सॉल्व करो। एटलीस्ट आपको 34 में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस को मार्क करो, सॉल्व करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, अपने दोस्त से, अपने टीचर से चेक करवाओ, ठीक है। लिखो लिखो, राइट, सॉल्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा जरूर मिलेंगे आगे, इन्हीं सैम्पल पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे मिलकर साथ में, तब वापस जरूर मिलेंगे सैम्पल पेपर्स के साथ। बट अभी के लिए एनालिसिस आपके लिए था, सो दैट आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अकॉर्डिंगली हम तैयारी करें, ठीक है। वापस जरूर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।